आज का दिन खास इसलिए है कि मुझे पूरे दिन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ बनारस से उड़ीसा के दौरे का मौका मिला और कैंपेन को ऑब्जर्व करने का मौका मिला। चूँकि कैंपेन ख़त्म है और कंटिन्यूटी की तो सबको एक पक्की गारंटी सी है ही। थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इकोनॉमिक गवर्नेंस या ओवरऑल गवर्नेंस के मोर्चे पे अगली जो सरकार आएगी उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होने जा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 2014 से अब तक 24 तक नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार की इकोनॉमी की पॉलिसी के बारे में बहुत स्पष्टता से स्पष्ट रास्ता बनाने का काम कर लिया है। ये 10 साल के अंदर चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे बजटरी घाटा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो, ये सारी चीज़ों को हमने सही रास्ते पर चढ़ाने में सफलता प्राप्त की। पीएसयू की बैलेंस शीट, शेयर बाजार का स्थिति और शेयर बाजार का लोगों में स्वीकृति, मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि पहले 2 करोड़ 20 लाख डीमैट अकाउंट थे, आज 15 करोड़ बैंक, तो बेस हमारा बहुत वाइड हुआ है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इसके लिए ढेर सारी पॉलिसियों को बनाना और उस पर अमल करना, इमर्जिंग सेक्टर्स में भारत को पायोनियर बनाना, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी, इथेनॉल, ये सारे सेक्टर जो है ये आने वाले 25 साल तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं। आज भारत इसमें पायोनियर की लीड ले चुका है, तो ये 25 साल तक इसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है। और विगत 25 साल में जिन सेक्टर में हम पिछड़ गए थे, जैसे सेमीकंडक्टर, डिफेंस प्रोडक्शन, अंतरिक्ष में हमारा कम हिस्सा था, स्टार्टअप, ये सारी चीज़ों को हम रिवाइव करते हुए जो गैप था वो गैप मेकअप कर चुके हैं। तो एक प्रकार से अगले 25 साल तक जो दुनिया के अर्थतंत्र को प्रभावित करने वाले इमर्जिंग सेक्टर है, सब में भारत आज लगभग एट पार खड़ा है। और मैं मानता हूं इसका सबसे बड़ा फायदा आने वाले 10 सालों में हमें होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीडीपी को ह्यूमन टच देने का काम किया है। पहले जीडीपी की व्याख्या बड़ी शुष्क थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीडीपी को ह्यूमन टच इस दृष्टि से दिया है कि अगर 14 करोड़ टॉयलेट्स बनते हैं तो जीडीपी की तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, 14 करोड़ परिवारों का सम्मान भी बचता है। 10 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर जाता है तो धुआं मुक्त घर वो 50 करोड़ के स्वास्थ्य को भी सुधारता है। फ्लोराइड विहीन पानी अगर 14 करोड़ परिवार में जाता है नल से जल, तो जीडीपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, मगर उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उसकी परेशानी भी कम होगी। कुपोषण के सामने लड़ाई के लिए हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हर घर में लाइट पहुंच गई है। 3 करोड़ घर बनाए हैं, 4 करोड़ घर बनाए, 3 करोड़ हम नए बनाने वाले हैं। तो एक प्रकार से भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के साथ साथ भारत का मार्केट जो था वो सिर्फ 60-70 करोड़ का था, उसको 130 करोड़ बनाने का भी काम किया है, क्योंकि बाकी के लोगों का खरीद शक्ति ही डेवलप नहीं हुआ था। आज उनके जीवन
जीने की प्राथमिक सारी सुविधाओं को, जरूरियातों को नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर कर उनके परचेसिंग पावर को इवॉल्व करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि भारत का अर्थतंत्र राइट पाथ पर जा रहा है। अब हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी है और जो पॉलिसी PLI से लेकर लचीला अप्रोच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, रुपये में व्यापार, शेयर बाजार के लिए मुक्त माहौल, ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर स्पीड बढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म में भारत दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। यही 10 साल में भारत 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर आया है। अगले 10 साल में स्टैग्नेंसी थी। अटल जी 11 नंबर पर छोड़कर गए थे, मनमोहन सिंह ने इसको 12वें पे नहीं ले गए, 11वें पर रखा। मोदी जी 11वें से 5वें नंबर पर लेकर आए। तीसरी टर्म में 5वें से तीसरे नंबर पर जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है इसका।